बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। अर्ली एजेस में हमारे पास एलिमेंट्स कम डिस्कवर हो चुके थे, टोटल 9 थी। इसके बाद जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एलिमेंट की नंबर वो इंक्रीज़ करती जा रही थी साइंटिस्ट की रिसर्च से। तो एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किए थे दो ग्रुप में, एक मेटल्स दूसरा नॉन मेटल्स। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं 1817 में डुब्राइनर, और ये एक लॉ प्रपोज करते हैं, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मतलब क्या है? 3 है। ट्राइएड्स में इसने क्या कहा कि ट्राइएड्स में एक ग्रुप में आपने कितने एलिमेंट डालने हैं? 3 एलिमेंट डालने। और इसके बाद क्या बताया कि इन ट्राइएड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब एक हमारे पास 3 एलिमेंट है, लिथियम 7, सोडियम 23 और पोटाशियम 39। इसका मतलब ये है कि लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक मास अगर आप प्लस कर ले, मतलब अगर इन दोनों का आप एवरेज ले लें, तो मिडल का जो एलिमेंट है मिडल में हमारे पास इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा? इस तरह हमारे पास कि 7 जो है, 7 हमारे पास लिथियम के प्लस, और लास्ट में 39 आया है पोटाशियम का। और इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आपके पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं? 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या आ रहे हैं? 23 आ रहे हैं। ये है हमारे पास ट्राइएड, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिस पर ये लॉ जो है ना, ये अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो मतलब कि हमारे पास ये डुब्राइनर के जो लॉ हैं, मतलब ट्राइएड, लॉ ऑफ ट्राइएड्स, ये भी रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसने एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया पीरियड में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का क्या मतलब है कि हमारे पास देखिए लिथियम का 7 आ रहा है, इसके बाद बेरिलियम का 9, बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन 19। मतलब ये कि इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 and found that every 8th element had the properties similar to the first one of that series। मतलब ये कि हमारे पास ये लिथियम 1 आया है, बेरिलियम 2nd, बोरान 3rd, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5th, ऑक्सीजन 6th, फ्लोरीन 7th, और 8वां एलिमेंट जो आ रहे हैं ये सोडियम है। तो सोडियम की और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी, या अगर आप सेकंड ग्रुप में देखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम की क्या है प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, सिमिलर होगी। बोरान की एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन की सिलिकॉन के साथ। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स को किसने प्रपोज किया था? न्यूलैंड ने प्रपोज किया था 1864 में, मतलब कि डुब्राइनर। लेकिन इसमें भी कुछ खामियाँ आई, तो साइंटिस्ट ने ये भी रिजेक्ट किया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट आते हैं 1869 में, एक मायर और दूसरा मेंडलीफ। इन दोनों ने एक ही टाइम पे, मतलब पीरियोडिक टेबल पे काम किया इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और इसमें मतलब एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि वही न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक काम और भी इन लोगों ने किया कि मतलब कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो अभी डिस्कवर नहीं हो चुके थे, इसके लिए जो है ना फ्री स्पेस पीरियोडिक टेबल में रख दिया, मतलब इनके लिए फ्री स्पेस छोड़ दिया। लेकिन बाद में हमारे पास ये पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि एलिमेंट जब हम अरेंज करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये बेस्ड एन एटॉमिक नंबर, लेकिन इन लोगों ने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किए थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ये भी रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल हम यूज़ करते हैं,
दिस प्रेडिक्टेबल वॉज पुट फॉरवर्ड बाई G.J. मूसले। मूसले एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल पे काम किया। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किए बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। प्रेडिक्टेबल इज़ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक लॉ, मतलब एक लॉ के बेस पे ये बना है पीरियडिक लॉ जिसे हम कहते हैं। पीरियडिक लॉ क्या चीज़ है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर नंबर। मतलब ये कि हमारे पास एक पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन का क्या मतलब है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरह 8, ठीक है। तो जो 9वां एलिमेंट आएगा ये आपके पास 1 की नीचे आप मतलब ये आपने अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 9 है, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक पीरियडिक फंक्शन है और ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है, मतलब 1 और 9 की प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिजिकल दोनों जो है ना एक जैसी होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। मतलब कि रेगुलर इंटरवल ये जब रिपीट होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ये है हमारे पास पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस प्रेडिक्टेबल इज डिवाइडेड इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम ग्रुप कहते हैं और 7 जो है ना हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब रोज क्या है और वर्टिकल कॉलम क्या है? देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्रेडिक्टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखे हैं फर्स्ट ए हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है। शॉर्ट हमारे पास क्या है? वर्टिकल कॉलम है। ये भी वर्टिकल कॉलम है, इस तरह ये भी वर्टिकल कॉलम है सारे, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या है? वर्टिकल। मतलब कि ये ग्रुप्स हैं आपके पास 1 से लेके 8 तक, मतलब कि टोटल ग्रुप्स कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये फर्स्ट रो हो गया हाइड्रोजन और इसके साथ हीलियम भी आया, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड रो, ये हमारे पास सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो, ठीक है। मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, सॉरी। तो हमारे पास टोटल पीरियड्स कितने हैं? ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे पास टोटल पीरियड्स जो हैं पीरियडिक टेबल में ये 7 आ रहे हैं। ग्रुप्स कितने? ग्रुप्स 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम पीरियड्स। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियडिक टेबल। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। अच्छा, फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास इसमें आते हैं 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन आता है और एक हीलियम आता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, मतलब ये सबसे शॉर्ट पीरियड है। अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड है, देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा है, ये हाइड्रोजन आया है और इसके साथ क्या है? हीलियम भी आया, मतलब कि ये 2 एलिमेंट हैं फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में क्या है? 8 एलिमेंट है, ए लिथियम 1, ये 2 बेरिलियम, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5 और ये ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और हमारे पास ये 8। मतलब कि दूसरे में आपके पास 8 एलिमेंट आ रहे हैं लिथियम से लेके नियान तक। थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम से लेके आर्गान तक, इसमें भी 8 आ रहे हैं। फोर्थ एलिमेंट में हमारे पास फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 6 हमारे पास 18, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके पास ये 2 एलिमेंट जो फर्स्ट में आ रहे हैं, 2 फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट में आपके पास आ रहे हैं के और कैल्शियम, और ये लास्ट में गैलियम से लेके क्रिप्टॉन तक हमारे पास जो एलिमेंट हैं इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब ये पोर्शन और ये फर्स्ट में जो ये पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये जो बीच में आए हैं मतलब ये येलो कलर के, ये आपके पास हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ऊपर लिखे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल हमारे पास ये लिखा भी है। मतलब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 8 जो है हमारे पास ये आपके पास आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और 12 आपके पास कितने आ रहे हैं? हमारे पास ये आ रहे हैं 1, 2 मतलब 8 आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गए और 10 आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। इस तरह 5th पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं और आपके पास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वही 18 आते हैं। 6th पीरियड में आपके पास
रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रांजिशन भी हैं और साथ साथ लेंथेनाइड भी आए हैं। देखिए लेंथेनाइड ये लेंथेनम के बाद आता है, इस वजह से हम कहते हैं लेंथेनाइड। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या आ रहे हैं, लेंथेनाइड आ रहे हैं। ये सीरियम से लेके हमारे पास ये आया है लुटियम से, मतलब सीरियम से लेके लुटियम तक 71 आपके पास ये जो है एटॉमिक नंबर, यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन सीरीज़ है, सॉरी ये आपके पास लेंथेनाइड सीरीज़ है। तो 6th पीरियड में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गए, इसके बाद ट्रांजिशन हो गए, ट्रांजिशन के बाद रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ये भी रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन में आते हैं। और आपके पास जो 14 एलिमेंट्स हैं इधर, ये आपके पास लेंथेनाइड में आते हैं। तो टोटल एलिमेंट हो गए 32 हो गए। 7वां पीरियड जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। इसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और इसको जो लास्ट में आता है, इसको हम थोरियम से लेके लोरेंसियम तक 103 तक, इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट। ये इसलिए कि देखिए आपके पास ये एक्टिनियम 89 के बाद आता है, इसके बाद शुरू होता है, इसको हम इस वजह से कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हो चुके हैं, तो इसको हम इस वजह से इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। मतलब इसमें भी 32 एलिमेंट्स आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड एंड थर्ड कंटेन 8 एलिमेंट्स, 4th एंड 5th 18। ठीक है, अच्छा 18 में से 8 एलिमेंट जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और नेक्स्ट 10 को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 10 ट्रांजिशन एंड 14 जो है ना ये लेंथेनाइड से। इस तरह 7वां पीरियड भी है। ग्रुप्स देखें, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स ये आपके पास ये क्या है, वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम देखें, हमारे पास एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, इस तरह ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अल्कली ग्रुप आर अल्कली फैमिली। इट कंटेन्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल हैं। ये लिथियम आया है फर्स्ट ग्रुप में, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्कली फैमिली या अल्कली मेटल्स। ठीक है, सेकंड ग्रुप नेम्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंटेन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। They possess 2 valence electrons in valence shell. They show similar behavior. Students, ग्रुप नंबर हमें क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर हमें वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ठीक है, और पीरियड नंबर आपको क्या बताते हैं, पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स बता देते हैं कि इस एटम में या इस एलिमेंट में कितने शेल्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप नंबर ये है और ये पीरियड नंबर ये है। ग्रुप नंबर 3 को हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं। बोरान फैमिली स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये बोरान आया है, तो इस वजह से हम कहते हैं बोरान फैमिली। मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं Ti तक, मतलब कि तेलियम तक, ये हमारे पास क्या है, ये बोरान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 4 को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली में क्या आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, जर्मेनियम, टिन आते हैं और ये लेड भी आते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में भी एलिमेंट आ रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली पोलोनियम तक। ठीक है, इसके बाद हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को हम क्या कहते हैं, इसको ग्रुप नंबर 7 को हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स कहते हैं। और लास्ट में क्या आ रहे हैं, लास्ट को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। मतलब कि ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान, ये हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो ग्रुप भी है या ग्रुप नंबर 8। ठीक है, या इसको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ग्रुप्स, पीरियड्स, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का। और इस नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, पीरियोडिसिटी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। थैंक्स।